हेलो एवरीवन। आज 21 नवंबर है। देखेंगे आज क्या क्या इंडियन एक्सप्रेस में इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है जो हमारे काम का है। सेकंड पेज में वही कोई इतने दिन से देख रहे हैं COP 29 का अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये खत्म होने वाला है शायद फ्राइडे को। फ्राइडे को कंक्लूड होने वाला है ये। आज थर्सडे यानी कि कल कल खत्म होगा। ठीक है। तो ये एक इशू डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ। जो वही डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके लिए ये डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है। हेडलाइन इसीलिए बना है, डेवलपिंग नेशन सेज इंटरेस्ट ऑफ सम गेटिंग प्रायोरिटाइज। मतलब इनका इंटरेस्ट ग्लोबल नॉर्थ जो है डेवलप्ड कंट्रीज है उनका इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है और इनका ग्लोबल साउथ जो है उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो उसी का कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो वही ये तो हम लोग हर दिन देख रहे हैं कि क्या है और क्या मांग रहा है। 100 बिलियन का फिगर जो है उसको रिप्लेस करके 1.3 ट्रिलियन एवरी ईयर खर्च होना चाहिए बोल के डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड कर रहा है। लेकिन लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है ग्लोबल नॉर्थ, वो लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया हम लोग 200 से 300 बिलियन तक दे पाएंगे। तो फिर बोला कौन, ग्लोबल साउथ बोले कि जब तुम 200 से 300 बिलियन दोगे तो बचा कौन देगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन या फिर यूएसए जैसे कंट्री कह रहे हैं जो फंड का जो कंट्रीब्यूशन बेस है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे जो रिच कंट्रीज हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना अभी रिच हो चुका है लेकिन वो डेवलपिंग है अभी भी। तो कह रहे हैं कि चाइना को कंट्रीब्यूट करने के लिए इसमें वही जो हम लोग पढ़ रहे थे इतने दिन से NCQG। ठीक है। न्यू न्यू कम्युलेटिव न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल जो आएगा इसमें पैसा कंट्री मैंने ये करने के लिए। ठीक है। ये लाइन यहाँ पे है, डेवलप्ड कंट्रीज आर पुशिंग टू एक्सपांड द कंट्रीब्यूटर बेस। कंट्रीब्यूटर बेस बढ़ाने के लिए बात हो रहा है। कंट्रीब्यूटर बेस, ये कीवर्ड मेंस वाले कॉपी में लिखोगे जहां भी टेस्ट सीरीज, ये क्लाइमेट फाइनेंस जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर क्या लिखना है नहीं लिखना है। तो इतना बताना कि कंट्रीब्यूटर जो बेस है, कंट्रीब्यूटर बेस है वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो जो ग्रुपिंग है डेवलपिंग कंट्रीज का उसको लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज ग्रुपिंग बोला जा रहा है, जिसमें इंडिया और चाइना भी है। जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज को अपोज कर रहा है कि फाइनेंस को तुम लोग बढ़ाओ, है ना। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज कह रहा है कि जो रिच कंट्रीज है जैसे कि चाइना, ये लोग को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब यहाँ पे जब से ऐसा क्लाइमेट फाइनेंस का जब से बात चला है, ठीक है, तो हमेशा से ये पैसा आ तो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये खर्च किस पे होना है। फाइनेंस मान लो कि फंड तो आ गया लेकिन खर्च किस पे होना है। तो दो ऑप्शन है, एक है एडेप्टेशन और दूसरा है मिटिगेशन। ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं कि मिटिगेशन पे खर्च करो। डेवलप्ड जैसे कि यूएसए EU, ये लोग कह रहे हैं कि मिटिगेशन पे खर्च करो। मिटिगेशन का मतलब है कि टेक्नोलॉजी वगैरह पे खर्च करो, जिससे जिससे मैंने क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए। और एडेप्टेशन खर्च वाला क्या खर्च है जो डेवलपिंग कंट्रीज बोल रहे हैं, जैसे कि इंडिया चाइना। ठीक है। तो ये कहने ये लोग एडेप्टेशन का मतलब क्या है, इस पे खर्च क्यों होना चाहिए, इंडिया क्यों बोल रहा है कि एडेप्टेशन पे खर्च होना चाहिए ज्यादा, ना कि मिटिगेशन पे। क्योंकि ये है इंस्टेंट, अभी जो भी पॉल्यूशन की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजेस, जो डिजास्टर आ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए जो पैसा कहाँ लगेगा वो एडेप्टेशन फंड में यूज होना चाहिए। वो क्योंकि जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो फार्मर को दिक्कत हुआ, तो फार्मर को दिक्कत हो उसका फसल खराब हुआ, तो फार्मर को कैसे दिक्कत ना हो वो पैसा यहाँ पे लगना चाहिए कि फार्मर को दिक्कत ना हो। तो यही है अभी ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का डिबेट। कहाँ पे, क्लाइमेट फाइनेंस में। क्या है कि एक कह रहा है एडेप्टेशन पे दो पैसा, ठीक है, एक कह रहा है कि मिटिगेशन पे खर्च करो। कौन कह रहा है मिटिगेशन पे, ग्लोबल नॉर्थ जो जो EU है, यूरोपियन यूनियन USA, लोग कह रहे हैं मिटिगेशन पे खर्च करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे खर्च करो। लेकिन एडेप्टेशन पे कौन कह रहा है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, इंडिया, ये लोग क्यों कह रहे हैं खर्च करो एडेप्टेशन पे, क्योंकि जो डिजास्टर आने वाला है वो तो आएगा ही ना, तो उससे बचने के लिए हमें पैसा चाहिए। जैसे डिजास्टर मान लो सुनामी आ गया या फिर जो सी लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल से तो डूब फ्लडिंग हो जाएगा,
तो उससे बचने के लिए पैसा चाहिए हमको, एडेप्टेशन करना है अपने को ताकि लॉस हमारा कम हो सके। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, टकरार चल रहा है। यही चीज यहाँ पे आया है कि ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज का ये को पुश किया जा रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसी के ऊपर ये चल रहा है। उसमें G77 ग्रुपिंग है डेवलपिंग कंट्रीज का, LMDC जो ग्रुपिंग है वो, तो इसी के बारे में बस इतना दिया हुआ है, मैं बता दिया तुमको। अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है ये, कंक्लूड क्या होना है इसके ऊपर। न्यू न्यू क्यूमुलेटिव क्वांटिटेटिव गोल और क्लाइमेट फाइनेंस। तो मांग हो रहा है कि ट्रिलियन में पैसा दिया जाए, लेकिन डेवलप्ड कंट्री कह रहे हैं कि 200 से 300 बिलियन हम देंगे, और बाकी जो लोग और भी अमीर कंट्रीज हैं उनसे, डेवलपिंग है लेकिन अमीर हो चुके हैं, उनसे मांगो। ये डिबेट चल रहा है, ठीक है। और पॉल्यूशन तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है दिल्ली का, आज आज सीवियर प्लस से सीवियर हुआ है बस। हाँ, ये एक छोटा सा न्यूज है, देख लेना। ये इसरो का ना, इसरो तीन ये का इसका सब ये है, विंग है। एक में एंट्रिक्स है, एक है NSICL करके कुछ है, और एक है इनस्पेस, ठीक है। ये दोनों जो है वो कमर्शियल बॉडी है, मैंने जो भी कॉमर्शियल पार्ट डिपार्टमेंट जो भी मैंने प्रमोट करना है, इसरो का जो भी मैंने बेचने वाला पार्ट हो गया, कमर्शियल बॉडी है। लॉन्च वॉन्च करना है तो पैसा लेके लॉन्च कर देता है। और ये जो है प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर को प्रमोट करने के लिए, कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर आना चाहता है मार्केट में, तो इसरो से मैंने इसरो का सामान यूज करना चाहता है, तो प्राइवेट प्लेयर को प्रमोट करने के लिए बॉडी बनाया गया था इन स्पेस, ठीक है। तो इन स्पेस जो पहले था, अलाउ किया था क्या इसरो, इसरो क्या बोल के रखा था कि इन स्पेस जो है वो पहले लॉन्चिंग के लिए अलाउ था, प्राइवेट प्लेयर को लॉन्च करेगा कुछ भी, मैंने स्पेस में जाके लॉन्च करना। लेकिन अब क्या कह रहा है इसरो कि अब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर को ग्राउंड सेगमेंट में ये करना है, इन्वॉल्व करना है ग्राउंड सेगमेंट में। तो वही हेडलाइन बना है। इसरो इसरो तो पहले से मैंने सैटेलाइट लॉन्च वगैरह देख ही रहा था, प्राइवेट प्लेयर जो भी थे। लास्ट ईयर एक याद होगा नाम, स्काईरूट। स्काईरूट एक ये था, हैदराबाद का कोई कंपनी था, वो लॉन्च किया था पहला प्राइवेट रॉकेट इंडिया का। तो उस समय 1 महीने तक एडिटोरियल आते रहा कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो मिशन प्रारंभ करके कुछ था उसका नाम, मोदी जी भी इसके लिए एडिटोरियल एक लिखे थे। मिशन प्रारंभ कौन सा, स्काईरूट एक रॉकेट लॉन्च किया था, फर्स्ट प्राइवेट बिल्ट रॉकेट लॉन्च था। स्काईरूट कंपनी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है कोई, पिछले साल हुआ था ये। इसका मतलब क्या कि जो इससे पहले प्राइवेट प्लेयर को मैंने अलाउ था, किसमें, प्राइवेट प्लेयर को अलाउ था स्पेस वाले सेगमेंट में, कि आप लॉन्च कर सकते हैं कुछ भी उस वाले सेगमेंट में। अब क्या कह रहा है इन स्पेस, कि अब चाह रहा है कि ग्राउंड वाले सेगमेंट को कैप्चर करे कौन, प्राइवेट प्लेयर। तो कैसे करेगा, किसकी मदद से, तो ये कह रहा है कि इन स्पेस उन लोग को ये करेगा, देख रेख करेगा कि कैसे वो लोग ग्राउंड सेगमेंट में जो रेगुलेशन है, ठीक है, उसको चेक करके वो लोग को बताएगा। तो इसमें भी क्या है कि ग्राउंड में क्या क्या काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि टेलीमेट्री वाला काम हो गया, है ना। तो ऐसे मैंने देखने के लिए ऐसा करा है कि ये जो कीवर्ड देख रहे हो बार बार, ये कीवर्ड का फुल फॉर्म है कि ग्राउंड बेस्ड ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस। कि जो भी जो भी मान लो फॉरेन कंट्री आया, ठीक है, उसको रॉकेट लॉन्च करना है, तो इंडिया उसको, मैंने जो इंडियन प्राइवेट प्लेयर है वो उसका ग्राउंड का रिलेटेड जितना भी सेगमेंट हो उस मार्केट को ये करे, कमर्शियलाइज करे और प्रमोट करे, कि भैया आओ हम तुम्हारा सैटेलाइट को कंट्रोल करेंगे, टेलीमेट्री, ये देखो ये सैटेलाइट कंट्रोल, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, जितना भी ग्राउंड से रिलेटेड जो भी होगा, स्पेस में जो भी कंट्रोल करना होगा ग्राउंड से, वो सब प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है कौन, इन स्पेस। ये कौन है ये इसरो का एक विंग है, ठीक है। 3 विंग में से एक विंग इसरो का इन स्पेस है। और दो कौन सा है, एंट्रिक्स, एंट्रिक्स है एक, और एक NICSCL है करके कुछ, ठीक है। तो अब ये करना क्यों है ऐसा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। जब कहीं से सुने हो नहीं सुने हो मतलब नहीं, इसरो इसरो एट प्रेजेंट बस ग्लोबल ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2% कैप्चर करके रखा है। मतलब कि अगर 100% कमर्शियल मार्केट है स्पेस का, तो उसमें इसरो के पास सिर्फ 2% काम आता है, जो वो दूसरे 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 कंट्री का सैटेलाइट लॉन्च करके कमाता होगा। बाकी 98% कोई और कमा लेता है। जैसे कि मान लो कि एक स्पेस एक्स है एलन मस्क का, ये लोग ये जो कंपनी है, ये लॉन्च करके पैसा कमाता है। फिर नासा हो गया, तो नासा लॉन्च करके पैसा कमाता होगा। इंडिया एट प्रेजेंट 2% कमा रहा है। तो जो गवर्नमेंट का जो ये है डिजायर है कि हम लोग को जो 2% है उसको बढ़ा के 8% करना है, ये फैक्ट हमेशा याद रखना।
हमेशा याद रखना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में पूछेगा ये चीज कि अभी इंडियन स्पेस सिस्टम, इंडियन स्पेस का क्या है पोजीशन कमर्शियल मार्केट में, कमर्शियल स्पेस मार्केट में। तो ये फैक्ट बहुत स्टैटिक है ये, और रिलेवेंट रहेगा। तुम अभी इंडिया भी 2% कैप्चर कर पाया है, और डिजायर रखा है 8% का, 2033 तक का। ठीक है। तो वही है सिंपल, की ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस को यूज कराने के लिए चाह रहा है कि प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है, डिमेरिट्स, कि अनक्लियर रेगुलेशन है, कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है, लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम का इशू होगा। ठीक है। और क्या, हाई रेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा, जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन का डाटा चाहिए वो लोग कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा वो लोग का। ये सब उसका दिक्कत है। बस इसमें इतना ही था न्यूज। और और देख लो, अभी हाल ही में G20 चला है कहाँ पे, कंक्लूड हो गया, तुम्हारा ब्राजील में। ठीक है। उसके बाद पीएम नाइजीरिया गए, नाइजीरिया गए। उसके बाद कहाँ गए? गुआना गए, जाने वाले हैं गुआना। नाइजीरिया हो गए हैं, गुआना जाने वाले हैं। ठीक है। ये गुआना तुम्हारा कौन से कंटिनेंट में देख लेना, साउथ अमेरिका में। ठीक है। साउथ अमेरिका में जो टॉप ऐसे करके साउथ अमेरिका है ना, तो यहाँ पे 3 गुआना है। ठीक है। फ्रेंच गुआना है, फिर कुछ और गुआना है। ठीक है। तो यहाँ पे तीन तीन ठो गुआना टाइप है, उसमें से एक जिसके प्रेसिडेंट कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, बहुत वायरल हुए थे। उनका नाम क्या था? मोहम्मद इरफान अली। ये मैंने इनको, कोई बीबीसी वाला इनको ये कर रहा था कि लेसन सिखा रहा था कि आप क्यों काटने दे रहे हैं आप पेड़ वगैरह फॉसिल फ्यूल्स के लिए। तो ये उनको पलट के जवाब दिया था कि आप मुझे मत सिखाएं कि एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। आप लोग गंदगी फैलाए हैं और हमें कह रहे हैं कि मैंने इसको साफ रखने के लिए हमें बता रहे हैं कि हमारा जो जंगल है वो लंग्स है। ये करके बहुत अच्छा वायरल हुआ था इनका, ये एक बीबीसी पे इनका इंटरव्यू होगा, देख लेना अगर पता चल ये होता है तो। बहुत अच्छा, मैंने गजब अच्छा सबक सिखाया था उनको जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उसी पे है कि मोदी जी गए हुए हैं वहां पे। इससे कुछ ज्यादा यहाँ से क्या क्या डील साइन करके है वो हमारे काम का नहीं। बस गुआना जो है वो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, किस लिए? एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि ये क्या करने वाला है, अपना जो इसके पास जो बहुत प्रिजर्व जो जंगल था उसको ये करके थोड़ा क्लीन करके वहां से वो ऑयल रिजर्व्स यूज नहीं करने वाला है ये। तो ठीक है। तो इंडिया उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। बस इतना याद रखना दिमाग में। और और कहाँ गया कुछ, ये इसमें तो कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है ज्यादा कुछ खास, कुछ भी नहीं है खास। बस खाली डोंट लूज मोमेंट एडिटोरियल में, जहाँ पे बस खाली ये बता रहा है कि जो सब्सिडी और जो प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक ना, सब्सिडी जो गवर्नमेंट देता है और जो प्रोक्योर करता है, ये वीट वगैरह जो राशन वगैरह, उसको थोड़ा सिंक्रोनाइज करने के लिए कह रहा है। ठीक है। इससे क्या होगा कि फार्मर और कंज्यूमर दोनों दोनों को मैंने ये सफर करना पड़ जाता है गवर्नमेंट का डीले की वजह से। ये GS3 पीडीएस जो टॉपिक है वहाँ पे इसको, इस एडिटोरियल को रिलेट किया जा सकता है। अंदर में खाली फैक्ट्स ही दिया हुआ है, कुछ रहता है काम का तो मैं बता देता कि हाँ ये काम का है। बस ऐसा एडिटोरियल टॉपिक GS3 से बता दिया, पीडीएस सिस्टम इकोनॉमी का GS3 से रिलेटेड है। ये कल जो देखे थे, सेबी भी बहुत ज्यादा रेगुलेशन ला रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर को ये कर सके थे, कंट्रोल कर सके। तो एक और क्या लाया है सेबी प्रपोजल के थ्रू से, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर हैं जो इन स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान देते रहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उनके ऊपर रेगुलेट करने का एक सेबी प्रपोजल डाला है। ठीक है। तो उसी के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि ये रेस्ट्रिक्ट प्राइस डिस्कवरी, सॉरी फ्री स्पीच का खिलाफ है बोल के ये लोग आवाज उठा रहे हैं। और क्या है? हाँ। और एक डाटा डाटा लोकलाइजेशन के ऊपर है, डिजिटल डाटा फ्लो कैसा होना चाहिए। देखो एक कॉन्टेक्स्ट ले लो, एक बार तो उसका न्यूज तुमको आराम से कहीं कभी भी देखोगे तो न्यूज समझ आएगा। डिजिटल डाटा फ्लो क्या है ना, कि तुम जो भी डाटा क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि तुम फेसबुक में अपना लॉगिन किए, तुम फेसबुक में अपना लॉगिन किए, और लॉगिन करने के बाद तुम्हारा जो भी डाटा लगा वो डाटा फेसबुक क्या किया, वो इंडिया में स्टोर नहीं किया, वो यूएसए में स्टोर किया है। ठीक है। तो इस चीज से क्या है, इंडिया को दिक्कत है। और ये डाटा स्टोर करके क्या कर रहा है यूएसए में, वो बेच रहा है किसी और कंपनी को। ठीक है। तो इंडिया क्या चाह रहा है कि डाटा का जो कलेक्शन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, इन इंडिया इटसेल्फ, कि डाटा लोकलाइजेशन। तो बता दे रहा हूँ, देखो
डाटा लोकलाइजेशन। तो ये तो अभी खाली फेसबुक का एग्जांपल दिया, ठीक है। वैसे ही ट्विटर है, क्योंकि जितना भी डिजिटल बड़े डिजिटेक है ना, वो सब यूएसए के ही हैं, जितने भी बड़े हैं अच्छे अच्छे, या फिर यूरोपियन यूनियन से, यूरोप यूनियन से होंगे, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री से हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो ट्रम्प था वो स्टार्टिंग से ही इस डाटा लोकलाइजेशन के खिलाफ था। जब ट्रम्प आया 2016 में, उसके खिलाफ था। तो इंडिया का मन क्या है, इंडिया का मन है कि डाटा लोकलाइजेशन इंडिया में होना चाहिए, कि जो भी डाटा कलेक्शन हो रहा है, जो भी डाटा जनरेट हो रहा है, वो इंडिया में स्टोर किया जाए। नहीं तो मैंने वो हमारे सिटीजन्स को ये है, क्योंकि सारा सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट कौन कर रहा है, कोई फॉरेन कंट्री वाले लोग करके रखे हैं अपने पास। तो यही डाटा, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन वाला जो बिल था, उसमें डाटा लोकलाइजेशन का भी एक प्रोविजन था, ठीक है। तो अब ये इस चीज पे यहाँ पे बोला है कि ट्रम्प आया है, तो ट्रम्प क्या करेगा, पुश करेगा कि डाटा लोकलाइजेशन ना हो। जिसका मैंने जितने भी फिनटेक कंपनीज हैं, सॉरी फिनटेक कह रहा हूँ, जितने भी टेक्नोलॉजी डिजिटेक कंपनी है, वो सबको मैंने चाहेगा कि जैसे भी, अब ये डिस्प्यूट कहाँ जाता है, ये डब्ल्यूटीओ में होगा, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का ई कॉमर्स वाले डिपार्टमेंट में डील होगा ये। तो जो कि ट्रम्प भी है डाटा लोकलाइजेशन के खिलाफ, सॉरी एलन मस्क। तो यही यहाँ पे न्यूज बना है कि ट्रम्प मस्क ब्रोमांस कुड सेव द फ्यूचर ऑफ डिजिटल डाटा फ्लो, कि डिजिटल जो डाटा है वो कहाँ रखाएगा, ठीक है, उसके ऊपर ये है। तो इंडिया का क्या है कि सीन यहाँ पे अभी, अब यहाँ पे ये जो जो मार्क किया हूँ, ये इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा रेगुलेशन फॉर इंडिया, अभी क्या इसका फायदा क्या है डाटा रेगुलेशन इंडिया अगर करता है तो। क्योंकि रिपोर्ट बता चुका है, एक रिपोर्ट था यूएनसीडीटी का रिपोर्ट, वो क्या कहता था कि डाटा डाटा जो है वो, मतलब अगर जिसके पास डाटा रहता है ना, वो उसको इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकता है। इसलिए डाटा लोकलाइजेशन, और जिसके पास भी डाटा रहता है वो मार्केट पावर को ये कर रहा है, और बाकी किसी को एंट्री करने नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर फेसबुक तुम्हारा डाटा कलेक्ट किया है, तो ये क्या कर रहा है, अपने यहाँ से डाटा लेके, इंडिया से डाटा लेके यूएसए में उसको अलग अलग तरीके से यूज कर रहा है और प्रोडक्ट बेच दे रहा है इंडियन इंडियन यूजर्स को, ठीक है, कोई और कंपनी को बेच के वो यहाँ पे सामान बेच ले रहा है। तो ये चीज सही चीज नहीं है ना। फिर वैसे एक और रिपोर्ट था, वो बिग टेक को क्रिटिसाइज किया था, फाइनेंस रिपोर्ट जो था, जितने भी बिग टेक कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी वाले, गूगल पे, ये लोग क्या डोमिनेंस दिखा रहे थे कि जैसे अगर तुम गूगल पे कुछ भी खरीदोगे ना, तुम पेमेंट कैसे करोगे, सिर्फ गूगल पे से ही कर पाओगे। क्या कर रहा है ये, गूगल पे को प्रमोट कर रहा है खाली, ठीक है, मोनोपोली दिखा रहा है। तो मोनोपोली दिखाएगा तो इसके लिए कौन सा बॉडी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके लिए वार्न किया था इसको कि तुम सिर्फ अपना गूगल पे से ही क्यों पे करवाओगे, तुम तो कोई भी सोर्स से तुम पे करवा सकते हो, तो गूगल पे से ही क्यों करेगा तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो वो चीज के, ये चीज को ये लोग क्रिटिसाइज किया था, कौन, फाइनेंस रिपोर्ट, ठीक है। ये एग्जांपल के टर्म पे खाली दे रहा हूँ कि डाटा लोकलाइजेशन और फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। बेनिफिट ऑफ डाटा लोकलाइजेशन, एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो कि इंडिया में डाटा लोकलाइजेशन अलाउ हो गया, कि डाटा यहीं पे लोकलाइज करना है, तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगाएंगे क्या करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, कि डाटा यहाँ पे स्टोर कैसे रहेगा, ट्विटर का डाटा सारा यहाँ पे कैसे स्टोर रहेगा इंडियन यूजर्स का, क्योंकि इंडिया के यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा यूजर्स हैं इंडिया के, फेसबुक के, ठीक है, यूट्यूब के यूजर्स, तो ये लोग बहुत ज्यादा हैं, तो सब इन्वेस्ट करेंगे ताकि कैसे यहाँ पे स्टोर हो सके। और क्या है, और क्या है, एनेबलिंग एनफोर्समेंट ऑफ नेशनल लॉ, जो भी नेशनल लॉ बनाया गया उसको एनेबल कराएगा ये। सेफगार्ड द प्राइवेसी और डिजिटल सोवर्निटी, एक डिजिटल सोवर्निटी याद रखना, जैसे टेरिटोरियल सोवर्निटी होता है ना, वैसे डिजिटल सोवर्निटी होता है। कि डाटा लोकलाइजेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, डिजिटल सोवर्निटी बढ़ेगा हमारा, कि हमारा, हमारे लोग हैं, हमारे सिटीजन, उनके डाटा हमारे पास प्रोटेक्टेड है, किसी फॉरेन कंट्री में क्यों रखा हुआ रहेगा वो हमारा डाटा, ठीक है। डिजिटल सोवर्निटी इंप्रूव करेगा। और इंडिया के पास बार्गेन करने के लिए एडवांटेज क्या है कि इंडिया के यूजर्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। अगर यूएसए मान लो प्रेशर बनाया इंडिया पे, तो इंडिया क्या करेगा, बोलेगा कि देखो मानना है तो मानो, नहीं तो निकलो, क्योंकि हमारे पास यूजर्स हैं। क्योंकि कोई भी अच्छा कंपनी है, वो इंडियन यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको उसका ये हो रहा है, उसका यूसेज बढ़ रहा है। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर बोलेगा जाओ कहीं और जाके अपना मार्केट सेटअप करो। चाइना में वैसे ही क्या है, हर चीज का अपना वो लोग का ऐप है चाइना का। जैसे फेसबुक के लिए कुछ एक और ऐप है वो लोग का, व्हाट्सएप के लिए एक और ऐप खुद का वो लोग का है, ठीक है। वही चीज इंडिया भी कर सकता है अपने लिए। तो इसलिए इंडिया प्रेशर बना रहा है कि या तो तुम डाटा लोकलाइज करो, नहीं तो हम अपना कुछ देख लेंगे। जैसे ट्विटर का एक कुकू ऐप आया था, ठीक है, जिसमें येलो कलर का पक्षी था, हो गया। और तो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर के ऊपर आया है न्यूज। प्रिजनर देखो स्टेट लिस्ट में आता है एंट्री नंबर 4 में। ओपीएससी पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ। नंबर 1 पे लॉ एंड ऑर्डर था, नंबर 2 पे था पुलिस, नंबर 3 पे था हाई कोर्ट, और नंबर 4 पे था प्रिजनर, ठीक है। एंट्री नंबर, ये सब याद रखने के लिए बोला था।
ठीक। 5वें नंबर पे था गवर्नेंस, सॉरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये पूछा था पिछले साल क्वेश्चन में कि एंट्री नंबर 5 में क्या है, और ऑप्शन ने सही कुछ दे दिया था। ठीक है, याद रखना प्रिजनर जो है स्टेट लिस्ट में आता है एंट्री नंबर 4 में। तो उसी में कह रहा है कि जो ट्रायल जो जो लोग जितने जिस किसी का भी ट्रायल हुआ है, अंडर ट्रायल जो भी है, अंडर ट्रायल है उनका डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिजनर मेंस के लिए यहाँ पे डाटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए, ऊपर ऊपर से आइडिया लेने के लिए, कि अभी तक 4 लाख लोग अंडर ट्रायल हैं। ठीक, 4 लैक्स, 4 लैक्स अंडर ट्रायल, यानी कि 3 आउट ऑफ 4, 75% वेर अंडर ट्रायल। जितने भी मैंने जाते हैं ना जेल में, तो उसमें से 4 में से 3 लोग अंडर अंडर ट्रायल है वो लोग। एक लोग का सिर्फ सुनवाई होता है, बाकी सबको अंडर ट्रायल, अभी तक उनका सुनवाई भी नहीं हुआ है। तो क्या प्रोविजन लाया गया बीएनएस, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में क्या प्रोविजन लाया गया है कि जो भी अपना प्रिजन, जो भी उसका गलती किया है, मान लो कोई कोई चोरी किया है और उसके लिए 3 साल का सजा है, और वो 2 साल काट चुका है, अभी तक उसका ट्रायल ही नहीं हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, तो उसको बेल दे देना चाहिए। ये एक प्रोविजन डाला गया है। और क्या, अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो, और वो अपना सजा का 1/3 ये कर चुका है, जैसे 3 साल में सजा मिलना था उसको, और 1 साल सजा काट चुका है, और पहली बार वो जेल में गया है, तो उसको सजा माफ कर देना चाहिए, उसको बेल मिल जाना चाहिए। ये 2 प्रोविजन डाला गया है। उसी के ऊपर ये बताया कि अंडर ट्रायल कैसे कम किया जा सकता है, अंडर ट्रायल कैसे कम किया जा सकता है, तो इसका ये बता देना कि बीएनएस में ये 2 प्रोविजन लाया गया है जिससे अंडर ट्रायल को कम किया जा सकता है। वही चीज है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। एक और एक्सप्लेन पेज में जल्दी से बता देता हूँ कि सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो रेलिक्स है, उसको मैंने थोड़ा सा ये करना है, एक्सपोज करना है। लोग लेके घूमेगा इंडिया में, गोवा में कुछ सेलिब्रेशन मनाएगा। ठीक है, सेंट जेवियर का, गोवा में। ठीक, ये ऐसे होते आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस बार इस बार फरवरी में पूरा वर्ल्ड में घुमाया है बुद्धा और उसका डिसाइपल का रेलिक्स, फरवरी और मार्च मंथ में। ठीक है, मगर न्यूज फॉलो कर रहे हो तो तुमको पता होगा। मैं बुद्धा का रेलिक्स था और उसके डिसाइपल का था। डिसाइपल में कौन थे उसके डिसाइपल? सारीपुत। ठीक है, सबसे मैंने डिसाइपल जो उनके थे, सारीपुत का न्यूज बना था, इसलिए बता दे रहा हूँ। बुद्धा और सारीपुत का रेलिक्स को लेके घुमा गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। वियतनाम गया था, थाईलैंड गया था, ठीक है, मलेशिया गया था, ये सब लेके घुमा गया था उस समय, फरवरी में। ठीक है, तो उस समय बहुत वीडियो वीडियो वायरल हो रहा था रोने का। जो भी मैंने मानते हैं ना उधर साउथ ईस्ट एशिया में, सॉरी बुद्धा का आइडियोलॉजी को, उनका जो गॉड ये किया जाता है, तो उनका रेलिक्स को लेके घुमा गया था। डिसाइपल का नाम पूछेगा तो पूछ लेगा कि कौन थे उनके डिसाइपल, तो सारीपुत। वैसे ही यहाँ पे फ्रांसिस जेवियर का रेलिक्स को लेके गोवा में घुमा जा रहा है, उसी के ऊपर ये न्यूज है। बस हो गया, आज के लिए इतना ही न्यूज है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।